नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम स्टैटिक पोर्शन एक और हमारा टॉपिक कवर करेंगे। उसके अंदर भारत की झीलें यानी कि इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया। तो लेक्स से रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको फैक्ट्स मिलेंगे, साथ में उनकी लोकेशंस भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। अब ये एक वीडियो है जिसमें हमें कई सारी झीलें कवर करनी है, उसमें सारे फैक्ट्स तो कवर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि कम समय में आपके ज्यादा से ज्यादा चीजें तैयार हो सके। तो आप कोशिश करिएगा इस वीडियो को पूरा देखें और साथ में अपने दोस्तों से इसको शेयर करना मत भूलना। साथ में आप में से कई सारे लोग वीडियोस को देखते तो हैं, लेकिन अभी भी हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप उसको जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह की जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स या फिर वीडियोस जो आते हैं वो आपसे छूटे ना। तो इंडिया के मैप में अगर आप देखो तो कई सारी आपको झीलें देखने को मिलती है। अब एक अच्छा तरीका तो ये होता है कि जब भी आपका एग्जाम हो तो करंट में जो जो यानी कि न्यूज के अंदर जो जो झीलें हैं वो आप एक बार याद कर लो, प्लस स्टैटिक के अंदर जो इंपॉर्टेंट झीलें जो आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है उनको आप देख लें। तो करंट वाला पोर्शन हम आपको आगे करवा देंगे, लेकिन अभी देखने की कोशिश करेंगे कि जो जो इंपॉर्टेंट झीलें हैं इंडिया के अंदर वो कौन कौन सी है और उनसे रिलेटेड एक एक दो दो फैक्ट्स कौन कौन से हैं। तो ये पूरा मैप है, इसमें सारी झीलें आपकी बनी हुई है। देखो आप जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे केरला तक जो जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, और इधर आपके अरुणाचल से लेकर उधर गुजरात तक, तो सारी इंपॉर्टेंट झीलों का मैप यहाँ पर आपका दिख रहा होगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ अलग अलग प्रकार होते हैं झीलों के, अलग अलग टाइप्स हैं। तो उनमें सबसे पहला होता है आपका एक सॉल्ट वाटर लेक, है ना। तो सॉल्ट वाटर लेक कौन सी होती है? जो नमकीन झीलें होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट वाटर लेक्स। तो इंडिया में कुछ सॉल्ट वाटर लेक्स भी हैं, आपने सुना होगा उनके बारे में, जैसे राजस्थान के अंदर है सांभर झील। उसी तरह एक होती है आपकी फ्रेश वाटर लेक्स, यानी कि जहां का पानी मीठा हो। तो नॉर्मली ज्यादातर झीलें आपको फ्रेश वाटर लेक से मिलती है। फिर कुछ होती है नेचुरल, यानी कि कुछ जो प्रकृति ने खुद, नेचर ने खुद हमको बनाकर दे दी है। इसके अलावा कुछ होती है आपकी आर्टिफिशियल, यानी कि कोई हमने डैम वगैरह बनाया, या आपने भोपाल में सुना होगा जो भोपाल के अंदर झील है वो एक आर्टिफिशियल झील है, एक राजा थे उनके द्वारा वो बनाई गई थी। तो इस प्रकार जो मनुष्यों यानी कि जो मैन मेड होती है उसे हम आर्टिफिशियल झील बोलती है, और जो नेचुरली बनी होती है, पहले से ही बनी हुई है, वो नेचुरल झील है। इसके अलावा कुछ होती है आपकी ऑक्सबो लेक, नदियों का आपका देखा होगा, नदियों का फ्लो इस तरीके से होता है, कुछ वो बहती रहती है। अब कभी कभी क्या होता है, नदियां अपना रास्ता बदलती रहती है। तो मान लो ये नदी का रास्ता है, अब ये रास्ता चेंज हुआ, बाद में पानी मान लो ये इधर से बहने लग गई, इसने रास्ता चेंज कर लिया, तो यहाँ पर पानी इकट्ठा होने लग जाएगा, और फिर वो जो झील बनेगी उसे हम ऑक्सबो झील बोलेंगे। ऑक्स का मतलब जो बेल या गाय के जो खुर होते हैं, पैर होते हैं, उनके आकार की ये होती है, इस तरह का वो उनका शेप होता है, तो इसीलिए इनको ऑक्सबो लेक बोला जाता है। इसके अलावा एक होती है आपकी क्रेटर लेक्स। तो इंडिया में एक क्रेटर लेक का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपकी महाराष्ट्र के अंदर जो लोनार झील है, वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। आज से लगभग 50,000 साल पहले उसका निर्माण हुआ था। एक क्रेटर कुछ क्या हुआ था, एक कुछ एस्टेरॉइड वगैरह कुछ टकराया था पृथ्वी से, और वो महाराष्ट्र के उस वाले रीजन में गिरा था, तो वहां पे बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था। बाद में बारिश का पानी वगैरह, फिर जो भी पानी गिरा वो उससे इकट्ठा होते होते वहां पर एक झील का निर्माण हो गया, इसलिए इसको क्रेटर लेक कहा जाता है। तो ये अलग अलग टाइप्स होते हैं झीलों के। अब सीधे हमारे जो फैक्चुअल बातें उन पर चलते हैं। सबसे पहली झील केरला के अंदर वेम्बनाड लेक। तो वेम्बनाड लेक के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। अब ये मैं सीक्वेंस में आपको जानबूझकर नहीं दे रहा हूं, मैं चाहता तो सारी केरला की एक जगह दे देता, आपको मध्य प्रदेश की एक जगह दे देता, लेकिन ऊपर नीचे उनका सीक्वेंस हो गया, उसका कुछ कारण है, तो आप देख लीजिएगा, है ना। एक बार आपका ये होमवर्क ही मान लो कि सारी जो झीलें हैं अलग अलग राज्यों की, इस मैप को आपको देखना है और उनको अरेंज कर लेना है ना। वैसे लास्ट में एक लिस्ट भी मिलेगी आपको, तो वो सारी आप अरेंज कर लो। जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर वुलर झील है, डल लेक है, उसके अलावा पेंगोंग सो है। तो इस तरह अलग अलग झीलें आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मिलेगी। इसी तरह अलग अलग राज्यों की झीलें, ये आपको क्या करना, अरेंज करना है एक जगह, इनको कहीं पर लिख लेना है एक पेज के अंदर अलग अलग राज्यों के सामने, है ना। या फिर आप मैप में भी उसको ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर आप देखो सबसे पहले वेम्बनाड झील, ये आपके केरला राज्य के अंदर सिचुएटेड है। केरला में आप देखो इधर, यहाँ पर आपको वेम्बनाड लेक मिलेगी, ये लंबी सी, काफी लंबी है, इंडिया की सबसे लंबी झील है, इसको माना जाता है ना। कहां पर है? इसको कोची लेक के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि कोची के साथ साथ जो आपका यहाँ पर देखो केरला के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, दो तीन डिस्ट्रिक्ट, एक है कोची, एक कोट्टायम और एक अल्लापुजा। तो ये दो तीन डिस्ट्रिक्ट में क्या है, इसका विस्तार है, इस वजह से ये इंडिया की क्या है, लॉन्गेस्ट ब्रेकिश वाटर लेक है। अब ब्रेकिश वाटर लेक का मतलब क्या है? यहाँ पर आप देखो इसका जो एरिया है, यहाँ पर अगर आप इस मैप में देखोगे तो ये इंडिया का क्या है, ये लैंड है हमारे इंडिया की केरला के अंदर, और ये क्या है, पूरा सी है, समुद्र है। तो यहाँ पर कुछ हिस्सा इसका
जो माउथ है या फिर उसका कुछ हिस्सा क्या है समुद्र से लगा हुआ है, तो कुछ पानी उसमें खारा समुद्र का जो सॉल्ट वाटर है वो भी मिक्स होता है और कुछ मीठा पानी भी। तो इस तरह की जब भी संरचना बनती है तो वो जो लेक होती है उसे ब्रेकिश वाटर लेक कहा जाता है, यानी कि ना तो पूरी तरीके से मीठा है ना ही पूरी तरीके से खारा या फिर सॉल्टी वाटर है। तो इस वजह से इंडिया की क्या है ये लॉन्गेस्ट ब्रेकिश वाटर लेक है, एज वेल एज द लार्जेस्ट इन द स्टेट ऑफ केरला। तो केरला के अंदर भी बहुत बड़ी ये लेक है। इसकी लेंथ आप देखो लगभग 97 किलोमीटर ये लंबी है, 97 किलोमीटर लॉन्ग एंड 14 किलोमीटर वाइड। अपने आप में एक ह्यूज क्या है ये लेक है। इसके अलावा ये वेम्बनाथ कोल्ड वेटलैंड सिस्टम का भी पार्ट मानी जाती है, ये आपको एक फैक्ट है याद रखना। साथ में यहाँ पर हर साल एक बोट रेस होती है ना, वो इसी के अंदर ऑर्गेनाइज की जाती है। कई सारी एक्टिविटीज होती है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो वहां पर आपस में आपने देखा होगा, कभी आप सर्च करना, जो नेहरू ट्रॉफी होती है वो एक बोट रेस का नाम है, नेहरू ट्रॉफी के नाम से वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज की जाती है। कहां पर? वेम्बनाथ लेक केरला में, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी चिलिका लेक, जो कि ओडिशा के अंदर सिचुएटेड है। ये क्या है? लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेगून इन एशिया। तो इंडिया की तो सबसे बड़ी है ही है, प्लस एशिया की भी सबसे बड़ी क्या है ये ब्रेकिश वाटर लेक। ब्रेकिश वाटर लेक क्या होती है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। आप इसका भी देखो, ये भी समुद्र से लगी हुई है, तो कुछ पानी इधर मीठा रहेगा मतलब ऑलरेडी, और प्लस समुद्र का पानी मिलने से उसका जो टेस्ट है वो एकदम अलग हो जाएगा, इसीलिए इसको ब्रेकिश वाटर लेक कहा जाता है ना। उसके अलावा इसका एरिया लगभग 1100 स्क्वायर किलोमीटर है, अपने आप में एक बहुत ही बड़ी क्या है ये झील है। इट हैज लिस्टेड एज द टेंटेटिव यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो अभी यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनकी लिस्ट में हो सकता है जल्दी इसको भी शामिल कर लिया जाए। कहां पर सिचुएटेड है? ओडिशा में। इंडिया की सबसे बड़ी ब्रेकिश वाटर लेक है कौन सी? चिलिका लेक। अगला है आपका महाराष्ट्र के अंदर शिवाजी सागर लेक, ये भी एक बहुत बड़ी लेक है, सॉरी शिव सागर लेक, लोकेटेड इन द सतारा डिस्ट्रिक्ट या फिर सतारा क्वार्टर ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के अंदर जो सतारा क्वार्टर है वहां पर लोकेटेड है। ये क्या है आपको याद रखना है, एक मैन मेड झील है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, मैन मेड का मतलब क्या है कि किसी डैम वगैरह के कंस्ट्रक्शन के कारण ये भी वहां पर बन गई होगी। इसके अलावा ये कहां पर? क्रिएटेड बाय द कोयना डैम। तो एक कोयना नाम का डैम बनाया गया था, उसी के पास में कहीं ना कहीं आपकी शिवाजी सागर लेक लोकेटेड है। कहां पर है? सतारा, ये आप याद रखिएगा, सतारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। द लेक इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो कोयना के अंदर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, उसी का ये पार्ट है। कौन सी? शिवाजी सागर या फिर शिव सागर, है ना, शिवाजी सागर लेक। अगला पॉइंट आता है आपका इंदिरा सागर। तो मध्य प्रदेश के अंदर लोकेटेड है इंदिरा सागर डैम। मध्य प्रदेश का एक जिला है खंडवा जिला, वहां पर ये लोकेटेड है। ये भी क्या है? एक आर्टिफिशियल रिजर्वायर है जिसको इंदिरा सागर डैम के ऊपर बनाया गया। तो नर्मदा रिवर है, नदी का नाम याद रख लेना, नर्मदा नदी के ऊपर एक रिजर्वायर है इंदिरा सागर डैम, वहीं पर पास में ये झील बनी हुई है। वहां पर भी एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, उसी के कारण कई सारा पानी वहां पर इकट्ठा हो गया, फिर ये झील बनी थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंदिरा सागर डैम मध्य प्रदेश। अगला है पेंगोंग सो लेक, इसका नाम आपने सुना होगा। ये कहां पर है? जो लद्दाख वाला रीजन है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, वहां पर ये लोकेटेड है पेंगोंग सो। अभी हमारी जो आर्म फोर्सेस है, चाइनीज और इंडियन आर्म फोर्सेस, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी यहाँ पर हुआ था, लेकिन अभी एक तरीके से डिसएंगेजमेंट की जो प्रोसेस है वो वहां पर स्टार्ट हो चुकी है। आपको इसको याद रखना है। ये एक इंडोरिक लेक है, स्पेनिंग इन ईस्टर्न लद्दाख। तो ईस्टर्न लद्दाख के बीच में लोकेटेड है, प्लस वेस्ट तिब्बत। तो इसका कुछ हिस्सा इंडिया और कुछ हिस्सा चाइना के पास है। चाइना ने, आपको सभी को पता होगा, चाइना ने इलीगली कुछ एरिया ऑक्यूपाई करके रखा हुआ, ये वाला अक्साई चीन वाला रीजन, यहाँ पर ये आपकी लोकेटेड है। इस वाले रीजन में पेंगोंग सो लेक आपकी लोकेटेड है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आप देखो, कुछ हिस्सा चाइना के पास है और कुछ हिस्सा इंडिया के पास है। तो पेंगोंग सो झील, आप इसका नाम याद रखना है। ये 134 किलोमीटर क्या है लंबी है, बहुत बड़ी लेक है। इसके 5 सब लेक्स है, 5 अलग अलग छोटी छोटी इसकी झीलें, जैसे पेंगोंग सो न्याक, रुमसो एंड न्याकशो। तो ये अलग अलग इसके नाम है। इसमें से एक हिस्सा इसका क्या है? पेंगोंग सो। लेकिन जनरली कॉमनली या फिर हम आम बोलचाल की भाषा में इसको पूरी को पेंगोंग सो बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके 5 हिस्से, जिसमें से एक हिस्सा क्या है? पेंगोंग सो के नाम से जाना जाता है। अगला है पूरी तरीके से जो विंटर्स का सीजन आता है, ठंड का जो मौसम होता है, पूरी तरीके से फ्रीज हो जाती है और कई सारी वहां पर जो एक्टिविटीज है, यानी कि पूरी तरीके से वो जम जाती है। एक्टिविटीज तो वहां पर पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसकी इजाजत नहीं मिलती। हमारी आर्म फोर्सेस वहां पर हमेशा रहती है। उसके अलावा इसका जो वाटर है ये सलाइन है, ये आपको ध्यान रखना, यानी कि ये भी एक तरीके से क्या है? सॉल्ट वाटर लेक है। उसके बाद इंडिया के अंदर कुछ फेमस झील है, उनके बारे में आप एक एक करके देख लेते हैं, है ना। अब इसमें आप देखो, सबसे पहले आंध्र प्रदेश के अंदर लोकेटेड है कोल्लेरू लेक। आपको याद रखना है, ये क्या है? इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट
आपकी फ्रेश वाटर लेक है जो कृष्णा और गोदावरी नदी के जो डेल्टा है उसके बीच में बनती है। तो कोल्लेरू लेक आपको याद रखना, ये यहाँ पर आप देखो है ना, तो इधर आपको कहीं ना कहीं कृष्णा और गोदावरी नदी इनका डेल्टा दिखेगा, उन्हीं के बीच में ये आपको लोकेटेड, ये पूरा मैप उसमें दिख नहीं रही दोनों नदियां, लेकिन आपको याद रखना कृष्णा एंड गोदावरी जो रिवर्स हैं उनके बीच में ये लोकेटेड है। आपको मुझे सीक्वेंस बताना है, अगर मैं आपको 4 नदियों का नाम दूं, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनका जो सीक्वेंस है नॉर्थ से साउथ वो क्या होगा, आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा, है ना। तो गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा के बीच में एक फ्रेश वाटर लेक लोकेटेड है जिसे हम बोलते हैं कोल्लेरू लेक, ठीक है। ये रामसर ट्रीटी, अब इंडिया में कई सारी झीलें हैं जो रामसर कन्वेंशन का पार्ट है और एक एज अ रामसर साइट क्या है, रजिस्टर्ड है। तो हम सारी की सारी याद नहीं रखेंगे, तो रामसर वाला पॉइंट आप हटा देना। लेकिन कोई ऐसी साइट या कोई ऐसी झील जिसको रिसेंटली करंट अफेयर्स में अगर उसके बारे में आता है कि उसको रामसर साइट घोषित किया गया है, तो आप उसको याद रखेंगे, ठीक है। ये भी क्या है, एक रामसर साइट है। ज्यादातर झीलें जो हमने पढ़ी कहीं ना कहीं उनका संबंध रामसर साइट से होता है, क्योंकि मैक्सिमम कई सारी झीलें इंडिया के अंदर है जो रामसर साइट का पार्ट है, उसके अलावा या फिर रामसर कन्वेंशन का पार्ट है। अगली आती है आपकी सांभर लेक। तो कोल्लेरू झील कहां पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। उसके बाद आती है सांभर लेक, राजस्थान के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जयपुर जिले में ये लोकेटेड है, आपको याद रखना। जयपुर सिटी है उसके काफी नजदीक है, मैं गया भी हूं एक बार, बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। ये क्या है, लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक इन इंडिया। तो भारत के अंदर सबसे बड़ी सॉल्ट लेक है, ये आपको याद रखना है ना। इसका नाम क्या है, सांबर है, जो कि राजस्थान में लोकेटेड है। और इंडिया के जो टोटल सॉल्ट प्रोडक्शन है उसका 8% यहीं पर प्रोड्यूस होता है, ये आपको याद रखना है। द सांबर लेक इज मेंशन्ड इन द महाभारत। तो महाभारत के अंदर भी इसका मेंशन मिलता है, इतनी जरूरी बात नहीं है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर कुछ और सॉल्ट वाटर लेक्स हैं, जैसे पंचभद्र और दिदवाना। तो ये 2 और लेक्स हैं जो सॉल्ट वाटर लेक्स हैं और राजस्थान के अंदर सिचुएटेड है। तो इन दोनों का नाम भी आपको याद रखना है, पंचभद्र एंड दिदवाना। उसके बाद अगली है पुष्कर लेक, राजस्थान के अंदर ये लोकेटेड है, लेकिन राजस्थान के कौन से जिले में, अजमेर जिले में, ये आपको याद रखना है। हिंदुओं के लिए काफी पवित्र माना जाता है, क्योंकि जब भी कार्तिक का महीना आता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार, तो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कई सारे लोग वहां पर जो वहां का स्नान है उस झील के अंदर, उस स्नान करने के लिए जाते हैं, तो शाही या फिर होली डिप के लिए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। पुष्कर लेक कहां पर लोकेटेड है, तो राजस्थान के अंदर एक जिला है जिसका नाम है अजमेर, वहां पर ये सिचुएटेड है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका लोनार लेक। लोनार महाराष्ट्र के अंदर, मैंने आपको इसके बारे में बताया है। एक मेटेओराइट आया था, एक मेटेओराइट टकराया धरती से और इंडिया के अंदर महाराष्ट्र वाले हिस्से में, और उसके बाद इस झील का निर्माण हुआ था आज से लगभग 50,000 साल पहले, है ना। बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा पृथ्वी पर गिरा, यानी कि महाराष्ट्र के अंदर गिरा, है ना। तो वहीं से इस झील का निर्माण हुआ, इस तरीके की कुछ होती है, ये आपको याद रखना है, क्रेटर। उसके बाद लोनार लेक, इसके कलर कई बार इसका न्यूज में आता रहता है कि इसका कलर चेंज हो जाता है, पिंक कलर की हो गई थी जैसे पिछले साल, तो उसकी यहाँ पर एक लाइन लगी हुई है। तो वहां पर क्या है, कई सारे एल्गीज हैं, उनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, उस वजह से उसका पानी बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो गया और उसका कलर पिंकिश नजर आने लग गया था, उस वजह से काफी न्यूज में थी, ये आपको याद रखना है। अभी आपके लिए जरूरी क्या है, लोनार लेक कहां पर सिचुएटेड है, महाराष्ट्र के अंदर, बस इतना सही। चलिए, और दूसरी बात, ये अपने आप में क्या है, क्रेटर लेक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना पुलिकट लेक। ये काफी इंपॉर्टेंट लेक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बॉर्डर पर सिचुएटेड है। अगर आप देखोगे मैप में तो एक छोटा सा हिस्सा इसका इधर देखो आप, ये तमिलनाडु में सिचुएटेड है, बाकी इसका लगभग 90% पार्ट आंध्र प्रदेश के अंदर सिचुएटेड है। अब इससे रिलेटेड कई सारे फैक्ट्स हैं, जैसे ये सेकंड लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेगून है इन इंडिया आफ्टर चिलिका लेक, क्योंकि इसका एरिया भी बहुत ज्यादा बड़ा है, जैसे आप देखो 759 स्क्वायर किलोमीटर। इसके अलावा इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं। The lagoon is one of the 3 important wetlands that attract northeast monsoon rain clouds during the October to December season. तो अब आप सभी को पता है, जो इंडिया का सदर्न पार्ट है, खासकर ये वाला एरिया तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला, यहाँ पर लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, यानी कि नॉर्मली जुलाई या फिर जून जुलाई में भारत में बारिश होती है मानसून से, लेकिन जब मानसून विंड वापस रिटर्न होती है तब जाते टाइम यहाँ पर वर्षा होती है और उसे हम नॉर्थ ईस्ट मानसून करते हैं, है ना। नॉर्मली इंडिया में जो आता है वो साउथ वेस्ट मानसून होता है, लेकिन इस वाले रीजन में नॉर्थ ईस्ट मानसून से वर्षा होती है। उस वर्षा में इस झील का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, आपको याद रखना। ज्योग्राफी जब हम पढ़ेंगे तो विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद यहीं पर यहाँ पर आप देखो श्रीहरिकोटा का नाम आपने सुना होगा। श्रीहरिकोटा एक क्या है, एक आइलैंड है एक तरीके से, है ना। तो यहाँ पर आप देखो एक बैरियर आइलैंड बना हुआ है, झील के इधर समुद्र और बीच में एक बैरियर की तरह एक आइलैंड खड़ा हुआ है, उसको हम श्रीहरिकोटा आइलैंड बोलते हैं। यहीं पर आपका सतीश धवन
स्पेस सेंटर लोकेटेड है, मैं शॉर्ट में आपको लिख रहा हूँ, सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि इसरो का क्या है, एक इंपॉर्टेंट सेंटर है ना, मिसाइल्स वगैरह के लिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, श्रीहरिकोटा किससे रिलेटेड है, कौन सी झील से, पुलिकट लेक, 2 राज्यों में सिचुएटेड है, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है लोकटाक, इसके बारे में आपने सुना होगा, लोकटाक झील मणिपुर के अंदर है, ये एक फ्रेश वाटर लेक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर जो मणिपुर राज्य है, जहां पर अभी बहुत ज्यादा आप न्यूज में देखा होगा किसी न किसी कारण से, तो वहां पर ये लोकेटेड है। इसकी कई सारी, जैसे एक हिरण है संगाई डियर, जिसे हम डांसिंग डियर के नाम से भी जानते हैं, उसके कारण भी ये फेमस है। इसके ऊपर एक तरीके की घास लगती है जिसे हम फुमडीज बोलते हैं, ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको दे रहा हूँ, फुमडीज है। तो फुमडीज के ऊपर जब ये हिरण जाते हैं उनको खाने के लिए, तो फुमडी क्या होती है, पानी के अंदर डूब जाती है और वापस फिर फ्लोट करने लगती है। तो वो पांव, जैसे वजन जाएगा हिरण का, वो नीचे धस जाएगी, तो ऐसा लगता है कि वो डांस कर रहा है। वो जो हिरण है संगाई डियर बोलते हैं उसको, तो इस वजह से ये काफी न्यूज में रहता है हमेशा। तो संगाई डियर, जिसे हम डांसिंग डियर बोलते हैं, जो फुमडीज खाने जाता है, इस झील में ये लोकेटेड है, ये आपको याद रखना है। लोकटक डे सेलिब्रेट किया जाता है इस झील के किनारे हर साल 15 अक्टूबर को मणिपुर के अंदर। नेक्स्ट हमारी जो लेक है उसका नाम है, सॉरी लेक है, नेक्स्ट है आपकी वुलर लेक, यहाँ पर गलती से मणिपुर हो गया है, आप इसको याद रखिएगा। वुलर लेक कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में वुलर लेक लोकेटेड है, ऑल्सो नोन एज वोलार, इसको वहां की लोकल लैंग्वेज में वोलार भी बोला जाता है ना। वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया के अंदर, और साथ में आपके साउथ एशिया में। द लेक इज वन ऑफ द 80 इंडियन वेटलैंड डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट। तो इंडिया के अंदर कई सारे रामसर साइट्स हैं, उनमें से एक आपकी वुलर लेक भी है, और ये कहां पर लोकेटेड है, तो कश्मीर वाले रीजन में, ये जम्मू कश्मीर वाले रीजन में लोकेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका शस्तमकोटा लेक। शस्तमकोटा लेक केरला के अंदर लोकेटेड है, कई बार तो नाम से ही पता लग जाता है कि साउथ इंडिया में लोकेटेड होगी। केरला के अंदर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, याद रखना, जो वेम्बनाथ वगैरह हमने देखी थी वो ब्रेकिश वाटर लेक थी, ये कैसी है, फ्रेश वाटर लेक है ना। तो कहां पर है, शस्तमकोटा, यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर आप एक बार देख लेना अच्छे से। उसके बाद इसमें क्या है, कई सारे एक तरीके का क्या है, लार्वा पाया जाता है, साइजेबल पॉपुलेशन ऑफ केवाबोरस लार्वा, एक लार्वा है जो कई सारे वहां के जम्स वगैरह होते हैं, जो भी इंसेक्ट्स होते हैं उनको खाता है। उस वजह से इस लेक का जो पानी है बहुत ज्यादा साफ होता है, और वो ड्रिंकिंग के लिए भी यूज किया जाता है, इस वजह से ये लेक काफी फेमस है। शस्तमकोटा लेक एक फ्रेश वाटर लेक है केरला के अंदर, याद रखिएगा। उसके बाद है डल लेक, ये भी जम्मू कश्मीर में सिचुएटेड है, एक हमने पहले डिस्कस करी थी वुलर लेक। अगली क्या है, डल लेक, श्रीनगर का जेबल इसको कहा जाता है, श्रीनगर में लोकेटेड है। इसके अलावा इसके जो किनारे हैं वहां पर बिगेस्ट ट्यूलिप गार्डन इन एशिया लोकेटेड है, तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन आपके डल लेक के किनारों पर लोकेटेड है। और साथ में इसके किनारों पर कई सारे बाग बने हुए हैं मुगल कालीन, जिसे हम जैसे निषाद बाग, शालीमार बाग और मुगल गार्डन्स के नाम से जानते हैं। तो काफी पुराने वहां पर कई सारे बाग बने हुए हैं। इसके अलावा वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस लोकेटेड इन डल लेक, तो काफी खूबसूरत झील है कश्मीर के अंदर। कई सारे वहां पर आपने देखा होगा, वो एक तरीके की जो बोट्स उस पर चलती रहती है, उनका नाम क्या, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर कोई कश्मीर से हमारा वीडियो देख रहा है तो इसके बारे में जरूर बताना, है ना। अलग अलग इसके पार्ट हैं, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। अगला है नल सरोवर लेक। नल सरोवर लेक के बारे में एक ही बात याद रखनी है कि गुजरात के अंदर लोकेटेड है। इसके अलावा हाँ, इससे रिलेटेड ये इतनी जरूरी बात नहीं है। तो नल सरोवर लेक गुजरात। अगली है सोंगो लेक। सोंगो लेक कहां पर है, कश्मीर के अंदर, इसमें टी साइलेंट है, याद रखना। सोंगो लेक ये कश्मीर में लोकेटेड है, ऑल्सो नोन एज चांगू लेक। तो इसका एक और नाम चांगू लेक है। तो चांगू या फिर सोंगो अगर आता है तो आपको याद रखना सिक्किम में लोकेटेड है। ये क्या है, एक तरीके की ग्लेशियर लेक है ना, ग्लेशियर के पानी जो पिघल के आता है उससे इसका पानी इकट्ठा हुआ है, तो इसको ग्लेशियर लेक बोला जाता है। लोकेटेड एट एन एलिवेशन ऑफ, काफी ऊंचाई पर लोकेटेड है, लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर सिचुएटेड है। रिमेन्स फ्रोजन ड्यूरिंग द विंटर सीजन, तो विंटर्स में पूरी तरीके से ये जम जाती है। नाम क्या है, सोंगो लेक। कहां पर लोकेटेड है, सिक्किम में। तो सिक्किम जो राज्य है नॉर्थ ईस्ट का, उसमें ये सिचुएटेड है। सिक्किम की कैपिटल क्या, आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका भीमताल। भीमताल उत्तराखंड में सिचुएटेड है। उत्तराखंड राज्य काफी इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इंडिया का। उसके कुमाऊं रीजन में ये लोकेटेड है। कुमाऊं में कई सारी झीलें हैं, उसी में से एक है आपकी भीमताल। इसी को जो कुमाऊं झीला है उसे इंडिया का लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस झील का आकार सी के फॉर्म का है, तो आपको ध्यान रखना है सी के तरह की है, ये दिखने में इस तरीके की झील होगी, तो ये आपको ध्यान रखना, भीमताल लेक। चलिए यहाँ पर देखो आप, ये सी के जैसा दिख रहा है, ये क्या है आपकी भीमताल लेक है। कहां पर है, उत्तराखंड के अंदर कुमाऊं रीजन में। उसके बाद अगला है बारापानी लेक। बारापानी लेक मेघालय में लोकेटेड है। मेघालय
मेघालय की जो कैपिटल है वो शिलोंग, शिलोंग के अंदर ये सिचुएटेड है, इसको आप याद रखना। इट वाज व्हिच वाज क्रिएटेड इन 1965 एज अ रिजल्ट ऑफ द उमियाम उमियाम उटरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, उसको बनाने के दौरान ही इसका निर्माण हो गया था। इसका नाम क्या है? बारापानी लेक। कहां पर लोकेटेड है? ये यहीं पर पास में एक उमियम लेक भी है, इसका नाम भी आपको याद रखना है, मेघालय के अंदर ये सिचुएटेड है। चलिए अगला बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान रखना, एक सेकंड यहां मैं लिख देता हूं उमियम। कभी आपसे ऐसे क्वेश्चन में आ जाए कि उमियम लेक कहां पर लोकेटेड है, वो भी आपकी मेघालय में ही सिचुएटेड है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बारापानी के बाद उमियम और अगली है नैनीताल। तो नाम से ही क्लियर है, नैनीताल काफी खूबसूरत जगह, आप में से कई सारे लोग गए होंगे वहां पर। तो वो उत्तराखंड के अंदर ये भी सिचुएटेड है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पेरियार लेक। पेरियार फिर से केरला की एक इंपॉर्टेंट लेक है, ये केरला में लोकेटेड है। केरला की पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो भी इसके पास में लोकेटेड है, जहां पर कई सारे अलग अलग जानवरों को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। पेरियार लेक वाज क्रिएटेड इन 1895 बाय बिल्डिंग अ डैम अक्रॉस मुल्ला पेरियार रिवर। तो मुल्ला पेरियार एक रिवर है केरला की, वहां पर एक डैम बनाया गया था 1895 में। उसी डैम के कंस्ट्रक्शन के बाद एक झील बनी थी वहां पर, जिसे हम पेरियार लेक के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप देखो पेरियार नेशनल पार्क के आसपास ही। चलिए नेक्स्ट है हमारा हुसैन सागर लेक। हुसैन सागर लेक तेलंगाना में सिचुएटेड है, इसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। काफी पुरानी झील है, आर्टिफिशियल झील है, जिसे हजरत हुसैन शाह वली के द्वारा बनाया गया था। कब? 1562 में। हैदराबाद में सिचुएटेड है। इब्राहिम कुली कुतुब शाह एक वहां के शासक थे, उनके रेन के दौरान या फिर उनके कार्यकाल में इसका डेवलपमेंट किया था किसने? हजरत हुसैन शाह वली के द्वारा। कब? 1562। ये हैदराबाद और सिकंदराबाद जो वहां की दो ट्विन सिटीज हैं, उनको आपस में एक तरीके से उनके बीच में लोकेटेड है, दोनों को कनेक्ट करता है। इसी झील के बीच में एक बुद्धा स्टेचू बना हुआ है, जिसे जो कहां पर है? रॉक ऑफ जिब्राल्टर, वहां पर एक शिला है जिसका नाम है जिब्राल्टर रॉक, उसके ऊपर ये बनाया गया है। कौन सा? बुद्धा स्टेचू। काफी बड़ा है, अब इसके बारे में गूगल पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बारे में याद रखना, हुसैन सागर झील कहां पर लोकेटेड है? हैदराबाद में। कब बनी थी? काफी हिस्टोरिकल, काफी पुरानी ये झील है। अगला है सलीम अली झील। सलीम अली महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के काफी फेमस क्या हुए थे, एक जो पशु पक्षियों को प्रोटेक्ट करते थे, उनका नाम था सलीम अली। उन्हीं का याद में ये झील का नाम रखा गया सलीम अली। इंडिया के बर्डमैन इनको बोला जाता है, तो उन्हीं के नाम पे महाराष्ट्र के अंदर ये झील लोकेटेड है। तो सलीम अली लेक कहां पर लोकेटेड है? महाराष्ट्र में, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी कंवर लेक। कंवर झील बिहार के अंदर है, बिहार में ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है। तो ऑक्सबो लेक क्या होता है? मैंने आपको बता दिया कि जो गाय होती है या फिर बेल जो होता है, उसके जो पांव होते हैं उनके जैसा, उनके आकार के जैसा इनका आकार होता है। ऑक्सबो लेक बनती कैसे है? तो नदियां जब अपना रास्ता बदल लेती है, तो उसका जो रेमिनेंट्स होते हैं नदियों के, उन्हीं पर ये झीलें बनती हैं, इसीलिए इनको ऑक्सबो लेक्स बोला जाता है। तो कंवरताल बिहार के अंदर लोकेटेड है। ये कौन सी नदी पर बनी थी या फिर किस नदी से इसका संबंध है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगला है नक्की लेक। नक्की लेक राजस्थान में सिचुएटेड है ना। द इंडियन हिल टाउन ऑफ माउंट आबू, माउंट आबू के नाम आपने सुना होगा, वहीं पर ये लोकेटेड है अरावली रेंज में। अरावली रेंज के अंदर जो माउंट आबू एरिया है या फिर माउंट आबू जो हिल स्टेशन है, वहीं पर आपकी नक्की लेक सिचुएटेड है। 1948 में महात्मा गांधी की जो अस्थियां हैं उनको यहीं पर बहाया गया था, या फिर उनको इसी झील के अंदर बहाया गया था, इसीलिए इसका नाम काफी फेमस है नक्की लेक। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और वहीं पर एक गांधी घाट बनाया गया है, क्यों? क्योंकि गांधी जी की जो अस्थियां वहां पर विसर्जित की गई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, नक्की लेक। उसके बाद भोजताल। भोजताल लेक भोपाल के अंदर सिचुएटेड है, ये तार हो गया, भोजताल है, एल है। ये भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर सिचुएटेड है, मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है भोपाल में। ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है एशिया के अंदर, जिसको कई बार अपर लेक के नाम से भी जाना जाता है। तो भोपाल में दो झीलें हैं, एक अपर लेक जो ये बड़ी वाली झील है, और एक छोटी सी झील है जिसे लोअर लेक भी बोला जाता है। तो कई बार इसको, लेकिन मेन नाम है इसका भोजताल। परमार जो किंग थे उनके द्वारा बनाई गई थी, काफी पुरानी झील है। भोपाल के ज्यादातर जो पानी है वो यहीं से जाता है ना। कहां पर सिचुएटेड है? मध्य प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। अगला है आपका भोजताल के बाद अष्टमुडी लेक। अष्टमुडी 8 इसके किनारे हैं, 8 कोने हैं, इस वजह से इसका नाम अष्टमुडी है। केरला में ये लोकेटेड है। यहाँ पर देखो 8 कोन्ड शेप है इसका, इस तरीके का कुछ आकार है। अष्टमुडी 8 कोने हैं इसके, है ना। मलयालम में इसको बोला जाता है रेफरिंग टू इट्स शेप एंड द 8 डिस्टिंक्ट चैनल्स। तो 8 अलग अलग इसमें क्या है? चैनल्स है। पार्ट ऑफ द बैकवाटर सिस्टम ऑफ केरला। तो अष्टमुडी भी जो बैकवाटर सिस्टम है, अलग अलग हमने झीलें पढ़ी थी स्टार्टिंग में, वेमनाथ वगैरह, उसी का यह क्या है? एक तरीके से पार्ट है। उसके अलावा और कई सारी अलग अलग झीलें हैं, जैसे
आपने सुना होगा आचर लेक जम्मू कश्मीर में, मानसर लेक जम्मू कश्मीर, डल वुलर ये दोनों तो हमने पहले ही देख ली, भरतपुर लेक ये अंडमान एंड निकोबार में ऐसा बोला जाता है, या फिर राजस्थान में शायद ये हो सकता है। उसके बाद महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क लेक्स, ये भी कहां पर है, अंडमान निकोबार में। तो कुछ और अलग अलग लेक्स है, इनके अलावा भी और कई सारी हो सकती है, आप उनको एक बार पता कर लेना और अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। कुछ लेक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे दुनिया की सबसे जो डीपेस्ट लेक है ना, तो डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड कौन सा है, तो बैकाल एक फ्रेश वाटर लेक है रशिया के अंदर। दुनिया के सबसे गहरी क्या है, वो झील है। उसके बाद लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक दुनिया की कौन सी है, तो सुपीरियर लेक है, कनाडा और यूएसए के बीच में लोकेटेड है। जो नॉर्थ अमेरिका का जो ग्रेट लेक सिस्टम है उसी का पार्ट है सुपीरियर झील, जो दुनिया की सबसे बड़ी क्या फ्रेश वाटर लेक है, ये आपको याद रखना है। लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड कैस्पियन सी, जो ओवरऑल अगर आप देखो सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन सी दुनिया की सबसे बड़ी झील है, बाउंडेड बाय ईरान, रशिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान एंड तुर्कमेनिस्तान। तो इसके 4-5 देशों से इसकी बाउंड्री है, अलग अलग बाउंड्री। आप देखो इस तरीके से, अगर ये कैस्पियन सागर है तो एक साइड आपकी रशिया है, एक साइड है ईरान है, एक साइड कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद सॉल्टिएस्ट लेक इन द वर्ल्ड, तो सबसे खारी पानी की जो झील है वो डेड सी है, जो जॉर्डन में लोकेटेड है, बाउंडेड बाय इजराइल एंड वेस्ट बैंक। उसके बाद लोवेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, सबसे गहरी झील डेड सी, हाँ ये मैंने आपको बता दी। हाँ, तो सबसे सॉल्टिएस्ट भी वही है और सबसे लोवेस्ट यानी कि दुनिया के सबसे गहरे जो समुद्र तल है उससे भी कहीं नीचे ये लोकेटेड है, डेड सी, इसीलिए यहाँ पर ये भी कहा इजराइल एंड जॉर्डन। उसके बाद लार्जेस्ट लेक इन इंडिया, तो इंडिया के अंदर सबसे बड़ी जो लेक है ये सॉल्ट वाटर लेक है, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, ये आपको याद रखना है। तो सांबर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। उसके बाद लार्जेस्ट कोस्टल लेगुल इन इंडिया, तो चिलिका लेक ओडिशा के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। श्रीहरिकोटा आइलैंड कहां पर लोकेटेड है, तो पुलिकट लेक में, ये भी हमने देख लिया था। लैंड ऑफ लेक्स इन इंडिया उदयपुर, उदयपुर जो शहर है उसे झीलों का या फिर झीलों की जगह या फिर झीलों का शहर भी बोला जाता है। कंट्री नोन एज लैंड ऑफ 1000 लेक्स, तो फिनलैंड एक देश है जिसे लैंड ऑफ 1000 लेक्स के नाम से भी जाना जाता है, तो फिनलैंड का आपको नाम याद रखना है। कई सारे इंपॉर्टेंट हमने झीलों के बारे में यहाँ पर कवर कर लिया। अब एक बार फिर से कुछ आर्टिफिशियल झीलें, जैसे भोजताल, गोविंद सागर लेक, जयसमन लेक, ये भी जयपुर के अंदर लोकेटेड है, हुसैन सागर हैदराबाद। और ये आपको बताना है, नाम से वैसे स्पष्ट हो जाएगा, आप गूगल करके मुझे बताएंगे। चेम्बारम्बकल, इसका नाम थोड़ा सा बहुत बड़ा है, चेम्बारम्बकम लेक, ये कहां पर लोकेटेड है, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे। इसके अलावा कुछ सॉल्ट वाटर लेक्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, चिलिका, सांबर, पुलिकट, लोनार, पेंगोंग लेक, कलवेली और देवसागर, इन दोनों के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया है। आप कमेंट में बताएंगे ये दोनों लेक्स कहां पर सिचुएटेड है। तो लेक से रिलेटेड कुछ ही हमारे डेटा थे। अब झीलों का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे यहाँ से आपको सिंचाई के लिए पानी मिलता है, पीने का पानी मिलता है। इसके अलावा कई सारे जो नेविगेशन होते हैं, कई बार ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें भी हेल्प करती है। जैसे अमेरिका की जो ग्रेट लेक सिस्टम है, अमेरिका के अंदर काफी ज्यादा ट्रेड्स वहां पर उसी के थ्रू होता है। और केरला के अंदर जो हमारा ब्रेकिश वाटर सिस्टम है वो भी नेविगेशन में काफी हेल्प करता है। प्लस कई सारे लोगों की लाइवलीहुड इसके ऊपर डिपेंड होती है, वहां से वो मछलियां पालते हैं, साथ में कई सारी खेती भी वहां पर होती है। तो ये सारा क्या था, इसका इंपॉर्टेंट था। कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं जो ऑलरेडी हम सारा का सारा कवर कर चुके हैं। तो ये था लेक्स के बारे में। अब इस क्वेश्चन का आप आंसर करिए, अगर आप करंट अफेयर अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे तो इजीली आप इसको आंसर कर पाएंगे। इन विच सिटी डिड पीएम मोदी रिसेंटली ले द फाउंडेशन स्टॉप ऑफ सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आपको बताना है CARI कहां पर इसका फाउंडेशन स्टार्ट किया गया है मोदी जी के द्वारा, मुंबई, चेन्नई, न्यू दिल्ली या फिर कोलकाता। तो चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, आप सभी लोग कमेंट में मुझे बताएंगे। इस सेशन में इतना ही। आप बताइएगा कि आपको ये जो हमारी सीरीज चलाई जा रही है जिसमें अलग अलग स्टैटिक पोर्शन हम कवर कर रहे हैं, ऑलरेडी हम कई सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट्स कौन कौन है, अभी करंटली इंडिया के अंदर अलग अलग राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स कौन कौन से हैं, प्लस अभी रिसेंटली हमने डाला था एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर। अभी आज हमने सारी लेक्स, कुछ इंपोर्टेंट लेक्स कवर करने की कोशिश करी है। अब आपका होमवर्क ये होगा कि जो जो लेक्स छूट गई है उनके बारे में आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, या फिर अगर आपको एक अपडेटेड वीडियो चाहिए तो आप उसके बारे में हमें पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगर कुछ लेक्स छूट गई होंगी या फिर कुछ फैक्ट्स छूट गए होंगे तो उनको हम अगले लेक्चर में कवर करवा देंगे। इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और हमारी मेहनत को थोड़ा सा और अच्छे से सफल दिखाने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।